मैं निपुण आलम भाई डायलॉग मंच में आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, डायलॉग मंच का मोटिव यूथ को मोटिवेशन, सही डायरेक्शन और साथ में स्ट्रेटेजिक टॉक करना, ताकि आपको एक सही डायरेक्शन मिल सके और आपको रणनीति बनाने में सहायता हो। तो उसी श्रृंखला में आज हमारे साथ जुड़ी हैं प्रियंका रानी गुप्ता जी। प्रियंका रानी गुप्ता जी से दोस्तों डायलॉग मंच से आप पहले ही परिचय हो चुका है। और पहले जो 2019 की परीक्षा में उस समय उतनी अच्छी रैंक नहीं आई थी, लेकिन इस बार 2020 की परीक्षा में वो रैंक आई जिससे इनको डीसी मिला, डिप्टी कलेक्टर मिला। और जो सीजीपीएससी में एस्पिरेंट चाहता है कि मुझे ये पोस्ट मिलनी चाहिए, इस बार वो प्रियंका गुप्ता जी को मिल गया है। तो प्रियंका गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत पुनः डायलॉग मंच के अंदर। थैंक यू सर, थैंक यू। और रियली मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि बहुत जल्दी मुलाकात हुई और एक अच्छी रैंक के साथ हुई। तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है, तो आपको कैसा लग रहा है? बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है। सर बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली अभी तो बिलीव करने में भी समय लग रहा है कि ये हो गया है इतनी जल्दी। जी, थोड़ा समय और लगेगा मेरे को लग रहा है, लेकिन अच्छा लग रहा है बहुत कि हाँ चलो, काफ सब कुछ हो गया, जो चाहिए था वो हो गया। बहुत बढ़िया। तो पहले तो डायलॉग मंच की ओर से, मेरी ओर से और सभी एस्पिरेंट्स की ओर से, व्यूअर्स की ओर से आपको इस सफलता की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू। प्रियंका जी, जैसे पिछली बार मुझे याद अच्छे से याद है, आपकी 100 रैंक थी और इस बार हाँ आपकी सर। 16 रैंक है। हाँ, 16 है ना, आई थिंक 16 16 रैंक। था, 16। 16 रैंक। हाँ। तो जो ये आपने पूरा 84 रैंक का जो ये सुधार किया है, तो पहले तो यही बात करें कि हाँ। 84 रैंक बीच में गैप को पाटा कैसे, इसको भरा कैसे आपने 84 रैंक को? सर जैसे मैंने जो 2019 का मेंस है वो मार्च में हुआ था। जी। मार्च के बाद जो 2020 का मेंस है जुलाई में हुआ था। जी। तो जब मैं 2019 वाला मेंस दी थी, तो जी। मुझे समझ में आ गया था कि कौन कौन से पेपर मेरे खराब हुए हैं। जैसे पेपर 4 मेरा खराब हुआ था, मैथ छूट गया था उसमें। जी। जी। बाकी लैंग्वेज भी उतना बहुत अच्छा नहीं हुआ था, तो जी। लैंग्वेज में भी सुधार की जरूरत थी। पेपर 6 मेरा था कि मतलब उसमें और अच्छा कर सकती हूँ मैं। जी। तो जी। वो जो मतलब जितनी कमियां थी मैंने उन पे काम किया। सबसे जी। पहले तो मैंने मैथ्स अपना पूरा रिकवर किया कि मैथ्स बैकग्राउंड के होते हुए मैथ्स छूटे ना, पेपर 4 अच्छा स्कोर हो मेरा। बहुत बढ़िया। लैंग्वेज, जैसे कि मैंने पिछली बार बोला था कि पेपर 1 बहुत बेंचमार्क क्रिएट कर सकता है पेपर 1। लैंग्वेज बिल्कुल। बहुत लोग पढ़ते नहीं है ये सोच के कि आता है, लेकिन जी। फिर जी। मार्क्स स्कोर होते नहीं है उसमें। तो मैंने अपना लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग किया ताकि उसमें स्कोर कर पाऊँ मैं। पेपर जी। जी। 6 दर्शन है, फिलोसफी, सोशियोलॉजी और छत्तीसगढ़ के जो एस्पेक्ट्स है वो जी। है सिलेबस में। तो जी। वो भी काफी स्कोरिंग है। तो मेरे पेपर जी। 1 पेपर 6 दोनों में काफी अच्छे मार्क्स आए हैं। जी। तो बिल्कुल। मैंने ये 2-3 पेपर जो है वो काफी अच्छे से किया था, और ऐसे में भी मैंने सुधार किया था कि ऐसे में थोड़े और अच्छे मार्क्स हो जाए। हालांकि जी। उतने मार्क्स मिले नहीं, लेकिन मैंने किया था कोशिश की, पिछले बार से अच्छा नंबर मिला। तो बिल्कुल। लगभग मेरे सारे पेपर में एवरेज मार्किंग बहुत अच्छा आया, इसलिए फिर रैंक ये बन पाया। और एक्चुअली सर मेंस में मेरा 7th रैंक है, इंटरव्यू की वजह से वो 16 चला गया। तो बिल्कुल। मेंस में मेरे बिल्कुल। स्कोर काफी अच्छे हैं। तो फिर वो जो मेंस है जो सुधार चाहिए थी, जी। मैंने वो किया सारा कुछ। मतलब वो जो टाइम मिला मार्च से लेकर जुलाई के बीच में, जी। तो वो जो लगा कि मैं जो मार्च में नहीं कर पाई थी, वो मैंने जी। फिर सोचा कि अभी जुलाई में कर पाऊँ अच्छे से। क्योंकि जी। वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि तुरंत तुरंत बैक टू बैक मेंस देने का मौका मिला है, तो वो हाथ से नहीं निकलना चाहिए था। इसलिए मैंने बिल्कुल। वो सारा कुछ कवर किया। बहुत बढ़िया। दोस्तों, मैं आपको थोड़ा जानकारी दे दूं। प्रियंका जी के पेपर नंबर 1 में 137 मार्क्स हैं और पेपर नंबर 6 में अगर हम बात करें तो 129। बस जो भी प्रियंका जी ने बोला कि इंटरव्यू में वाकई में अगर थोड़ा सा इंटरव्यू बोर्ड मेहरबान हो गया होता और अच्छे से मार्क्स को उड़ेल दिया होता, तो प्रियंका जी वाकई में एक और अच्छी रैंक से होती। लेकिन फर्क तो कुछ पड़ना नहीं, अपना डीसी मिल गया, बात खत्म हो हाँ, गई डिप्टी पूरे। कलेक्टर ही मिला है तो तो ये कोई वो इसलिए, मैटर नहीं करता। हाँ, इसलिए मैटर नहीं करता। 75 मार्क्स हम्म। मिले हैं, जबकि पिछली बार आपको इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स मिले थे। 90 मिला था सर, 90 मिला हाँ, था पिछले 90 बार। मार्क्स मिले थे। इस बार हाँ। 15 और कम कर दिए। तो हाँ, 15 कम से दे। क्या लगा आपको, क्यों कम कर चलो, दिए? क्या 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 उनको क्या बुरा लग गया बोर्ड को? क्या वो क्या महसूस तो हुआ? ऐसा कुछ बुरा जैसी बात तो नहीं थी। एक्चुअली हुआ क्या, फर्स्ट डे मेरा इंटरव्यू था, मेरा लास्ट इंटरव्यू था। ओके। मैं लास्ट कैंडिडेट थी। तो मुझे ऐसा लगा कि थोड़े हड़बड़ी में थे उन लोग। तो वो काफी कम समय, लगभग 12-15 मिनट चला मेरा इंटरव्यू, और एक राउंड में लगभग उन लोग खत्म कर दिए। तो मुझे समझ में आ गया था कि इंटरव्यू मार्क्स ज्यादा नहीं मिलने वाले हैं मेरे को, क्योंकि वो क्वेश्चन किए ही नहीं मुझसे। जी। और जो क्वेश्चन किए उसमें भी थोड़ा मतलब उतना अच्छा हुआ नहीं था। तो मैं पहले तो ओके। बहुत होपलेस थी कि इंटरव्यू इतना बेकार कैसे जा सकता है। मतलब पिछली बार काफी अच्छा हुआ था मेरा,
जी। टफ बोर्ड होने के बाद भी मार्क्स अच्छे मिले थे, तो मैं अच्छा एक्सपेक्ट कर रही थी। एक्चुअली द सेम बोर्ड था मेरा, फिर से बोर्ड रिपीट हुआ था मेरा। ओके। तो था कि इंटरव्यू के बाद मैं बहुत थी उदास की, मतलब ऐसा नहीं होना था। और इतना सारा, मतलब जो मेंस के मार्क्स आए, मैं उतना एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी कि इतने ज्यादा मार्क्स आने वाले हैं मेरे। और ओके। क्लास 2 पोस्ट मुझे एक्सपेक्टेड था कि हाँ क्लास 2 की पोस्ट मिल जाएगी मुझे, लेकिन डिप्टी कलेक्टर एक्सपेक्ट नहीं की थी मैं। तो ये तो बहुत अनएक्सपेक्टेड था। तो उसके पहले जो इंटरव्यू के बाद के और रिजल्ट के बीच का जो समय था, वो जी। टफ था मेरे लिए, क्योंकि इंटरव्यू अच्छा हुआ नहीं था मेरा। तो हम्म। मेरे को ऐसा लग रहा था कि इंटरव्यू के मार्क्स मेरे बहुत सारे, मतलब ऐसा ना हो कि इंटरव्यू के मार्क्स की वजह से मैं पीछे हो जाऊं। बहुत बढ़िया। लेकिन ठीक है, कम मार्क्स मिले, उसके बाद भी मेंस का जो मेरा मार्क्स है वो कवर करने में मतलब कैपेबल था। तो बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात थी। बिल्कुल। तो ये बात प्रमाणित हो गई दोस्तों फिर से कि अगर आपके इंटरव्यू नंबर कम भी मिलते हैं लेकिन आपकी मेंस अगर अच्छा है तो आप एक अच्छी रैंक के साथ एक अच्छी पोस्ट के साथ सिलेक्शन ले सकते हैं। तो प्रियंका जी की वही बात प्रमाणित हुई इस बात को लेकर। आपने देखा है हाँ बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स हैं उनको इंटरव्यू में काफी कम मार्क्स मिले, लेकिन मेंस में हाँ अच्छा मेहनत किया तो एक अच्छी रैंक लेकर आए। हाँ। तो प्रियंका जी आपको बहुत बहुत फिर दोबारा बधाइयाँ कि आपको बड़ा अच्छा से पद मिला और बड़ा अच्छा आपको मिली। और सबसे बड़ी बात थैंक है यू कि सर, आपको थैंक ऐसे यू। कहते हैं ना कि जब उम्मीद ना हो ऐसे नहीं हो इस टाइप का और मिल जाए तो और ज्यादा हैप्पीनेस हाँ, होती है, बहुत खुशी होती है। एक्चुअली काफी समय तक तो बिलीव भी नहीं हो रहा था, लेकिन ठीक है, हाँ हो गया है, अब हो रहा है कि हाँ हो गया, एक्चुअली हुआ ही मेरे साथ। जी जी, बहुत बढ़िया। हाँ, तो दोस्त प्रियंका जी अब अगला प्रश्न मैं आपसे यही करूंगा, क्योंकि जैसे आपके हम्म, मेंस की हम बात करें तो बड़े अच्छे नंबर भी आपके मेंस में आए हुए हैं। और हाँ पेपर सर। 1 की बात करते हैं, पेपर 6 की बात करते हैं। तो पेपर 6 में पहले हम्म, हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं, पेपर 6 मीन्स पेपर हम्म, 6 में आपने जो मार्क्स लिए बढ़ाए, ये कैसे आपने इंक्रीज किया? इसको आपने क्या कुछ स्ट्रेटजी स्पेशल अपनाई थी? हालांकि हमने बोल तो दी सब बातें थोड़ा ब्रीफ में, मैं थोड़ा सा हम्म। डिटेल्स में जाना चाह रहा हूँ पेपर 6 के अंदर। पेपर 6 में सर जो थर्ड पार्ट है उसका, छत्तीसगढ़ का जो सोशल एस्पेक्ट है, जी उसके लिए जो बेसिक बुक्स है फिल्म के जो पढ़ते हैं, जैसे मैंने जो बुक पढ़ा, टुडेजर ट्यूटोरियल का बुक पढ़ा था मैंने। जी उसके अलावा से जो कुछ कुछ टॉपिक्स है, वो ग्रंथ एकेडमी की जो बुक है जी। उसके हिसाब से सिलेबस बनाया गया है। तो ये ओके। ग्रंथ एकेडमिक बुक मैं लास्ट टाइम नहीं पढ़ी थी, ओके। तो ये मैंने बाद में पढ़ा, इस बार पढ़ा था। तो मुझे समझ जी। में आया कि मतलब जो उस बुक के टॉपिक्स है वही सिलेबस में है, ओके। और वो पूछ भी वहीं से रहे हैं। ओके। तो वो पढ़ना चाहिए, मतलब उसके नोट्स आप बना लीजिए वहां से, मैंने वहां से नोट्स बनाए थे, वो जी पिक जी। करके मैंने रख लिया था। तो मुझे लगता है ये कवर हुआ कि सोशल एस्पेक्ट जो छत्तीसगढ़ का था वो पिछले बार से ज्यादा अच्छा हुआ मेरा इस बार। बहुत और बढ़िया। सिर्फ फिलोसफी भी पिछले बार से ज्यादा अच्छा मैं कर पाई। ओके। तो वही है कि मतलब पेपर 6 में तो सर लिखने का है, राइटिंग का आप कैसे लिखते हैं, क्योंकि वो पूरा थियोरेटिकल ही पेपर है, ऐसा कुछ तो है नहीं मैथ जैसा। जी तो जी। आप उसको प्रेजेंटेशन, मतलब प्रेजेंटेशन में मैटर करता है कि जैसे मैंने ना फिलोसफी के लिए टुडेजर ट्यूटोरियल की जो बुक है दर्शन की, फिलोसफी की, वही पढ़ी है बस, और उसके अलावा कोई बुक पढ़ा नहीं है मैंने। जी उससे बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो जी। मैं ये बोलूंगी कि जो भी आप एक सोर्स पढ़ रहे हैं उसका छोट मतलब शॉर्ट नोट्स बनाइए। मेरे पास शॉर्ट नोट्स थे जी बनाए हुए, तो फिर वो काफी हेल्प करी, क्योंकि लास्ट में, क्योंकि सर ये थर्ड डे एग्जाम का सेकेंड शिफ्ट होता है पेपर 6, जी। जी पढ़ने का समय नहीं मिलता। तो रिवाइज करने के लिए जो बीच में जो गैप मिलता है 2 घंटे का, जी। उस समय मतलब रिवाइज करने के लिए आपके पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। तो ये हेल्प किया मेरा कि मैंने जो छत्तीसगढ़ वाला जो बना के रखा हुआ था, वो जल्दी जल्दी मैंने मतलब देख लिया उस टाइम। जी। और सोशियोलॉजी तो खैर है कि वो हो जाता है, कई बार पढ़ा जाए, जैसे क्योंकि इसके पहले भी मैं इतने लंबे समय से प्रिपेयर कर रही थी, तो सोशियोलॉजी में दिक्कत नहीं थी मुझे। फिलोसफी क्योंकि नया ऐड भी हुआ था, और फिर उसमें जी वेस्टर्न जी। फिलोसफी टफ भी लगता है कई बार। बिल्कुल तो वो बिल्कुल। कि आप उसको बार बार पहले पहले से ही बहुत अच्छे से पढ़िए, लेकिन उसका शॉर्ट नोट्स भी बनाइए, ताकि जो जो 2 घंटे का समय मिल रहा है उससे आप रिवाइज कर पाए। और मेरे साथ जी। तो ऐसा ही हुआ था कि जो 2 घंटे का जो समय था पेपर 5 के बाद जो समय बचा था, उस बिल्कुल। टाइम मैंने जो जो पढ़ा, मैं जब मैं पेपर देने लग गई तो मेरे को लगा कि अभी भी जो मैं पढ़ पढ़ के आई हूँ सारा कुछ वही आया है। तो वो कॉपी बिल्कुल। पेस्ट जैसा हो गया था, मैं पढ़ के गई और तुरंत बस वहां पेस्ट करके आ गई। इसलिए, जी। और मेरे को उम्मीद था कि पेपर 6 में मेरे मार्क्स इस बार बहुत अच्छे आएंगे, और आया भी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये इस टाइप से जब हम बात करते हैं तो पूरा समय पेपर टाइम में भी काफी कम होता है, तो इसको मैनेज हाँ कैसे सर। किया आपने? पूरा के समय को पूरा मैनेज करने का तरीका क्या अपनाया? ये तो सब पेपर को सातों पेपर आपको देना है तो फिर टाइम भी कम होता है, हाँ प्रेशर भी कम होता है। तो एक प्रेशर नोट्स अलग से बनाए, कैसे आपने इसको किया? शॉर्ट नोट्स आप बताइए थे हाँ सर, कैसे नोट्स बनाए? थे मेरे पास, लगभग शॉर्ट नोट्स थे मेरे पास सबके। जी जी। तो शॉर्ट नोट्स तो काफी हेल्पफुल था। और इसके अलावा कि अब तो वो एग्जाम समय ही वो हो जाता है सर, हैंडल तो हो ही जाता है, प्रेशर इतना ज्यादा रहता है, परफॉर्मेंस भी देना ही है।
तो वो हो जाता है हैंडल, उसमें ऐसा कोई है नहीं। बस ओके 4 दिन का एग्जाम है, तो फिर माइंड तो उतना ट्रेन रहता ही है कि 4 दिन मतलब सस्टेन कर पाए। नहीं, कई बार स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आते रहते हैं, कमेंट आते रहते हैं कि सर 4-5 दिन में वो इतना भयंकर प्रेशर होता है, बड़ा दबाव होता है, हाँ, तो उस होता तो प्रेशर है को सर, पूरा बहुत होता है। मैनेज कैसे करते हैं, उस प्रेशर को रिलीज कैसे करते हैं, ये नहीं, वैसे पूछिएगा, प्रेशर रिलीज मैंने कहा करने ठीक का है मैं समय भी पूछूंगा नहीं भी। होता है, उस समय इतना कम समय होता है, तो आप जी उसको जी, झेलिए, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा वो। बहुत स्किप तो कर बढ़िया, नहीं सकते वहां से, तो वो करना ही बहुत पड़ेगा। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये हम्म। तो एग्जाम का पैटर्न है दोस्तों, प्रियंका जी का एग्जाम का पैटर्न है, तो उसी पैटर्न से आपको जाना है, तो वी डोंट हैव एनी हम्म। चॉइस। बस ये कि अपना हाँ, कोई अपनी चॉइस तैयारी नहीं है पहले उसके से, में। हाँ पहले से अपनी हाँ। तैयारी पूरी रखिए, तो शॉर्ट नोट्स बनाइए। हाँ। तो शॉर्ट नोट्स हाँ। तो आपने अगले चरण में बनाया होगा, लेकिन पहले आपने लॉन्ग नोट्स भी बनाए होंगे, काफी विस्तृत नोट्स भी बनाए होंगे, या सीधा शॉर्ट नोट्स आपने बनाए? नोट्स से मैंने लॉन्ग नोट्स ऐसा कोई बनाया नहीं, बुक से ही पढ़ा था। उसके ओके, बाद कई बार पढ़ने के बाद जो टॉपिक्स थे, उसका मैं शॉर्ट नोट बनाई थी, ताकि लास्ट में जो टफ टॉपिक है जो याद नहीं है बेसिकली, वो लिख लूं, ताकि लास्ट में वो देख पाऊं एक बार मेरे मतलब आंख के सामने से आया तो वो याद रहे लिखने के लिए। तो वैसा किया था मैंने। बुक वैसे पतले पतले बुक है, तो फिर उसका मुझको ऐसा लगता नहीं कि लॉन्ग नोट्स बनाने की जरूरत है। बिल्कुल, तो वो ठीक है, शॉर्ट नोट्स काफी हेल्पफुल रहता है, और वैसे बहुत ज्यादा नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, बुक से ही पढ़ते हैं, तो बहुत ठीक है वो। बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ। मेरा मन तो ऐसा कर रहा है प्रियंका जी कि मैं आपके शॉर्ट नोट्स देखूं, और जब मेरा मन करे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि एस्पिरेंट्स के भी कमेंट आने वाले हैं कि प्रियंका जी के नोट्स हमें दिखने चाहिए, कि नोट्स कैसे बनाए थे, शॉर्ट नोट्स। तो मैं एक रिक्वेस्ट आपसे ये भी करूंगा कि थोड़ा समय निकालिएगा, तो एक बार पेपर 6 के जो आपने नोट्स बनाए थे उनको भी आप एक बार हाँ, दिखाइएगा, ताकि इस पर हम लोग डिस्कशन एक सेशन रख सके। तो ठीक है सर, सहमति मैं है दिखा आपकी? दूंगी बाद में, अभी तो है नहीं मेरे पास तो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सहमति दी। और ये मेरी ओर से नहीं, एक्सपीरियंस की ओर से, वो उनके मैसेज आते हैं, तो फिर हमें ये क्वेश्चन आपसे समय लेना पड़ता है। तो दोस्तों अभी हाँ, जल्दी ठीक आप है, फिर पेपर मैं 6 दिखा पे दूंगी। प्रियंका जी से हम बातचीत करेंगे, एक सेशन रहेगा, तो उसमें आपको नोट्स पूरे देखने को मिलेंगे। हाँ। प्रियंका जी अब थोड़ा सा हम एक स्टार्टिंग से बात करते हैं, प्री के बारे में बात करते हैं, प्रारंभिक परीक्षा के बारे में बात करते हाँ सर। हैं। प्रारंभिक परीक्षा, जैसे अभी एग्जाम आने वाला है, प्री दोबारा से आने हम्म। वाला है, अब ज्यादा समय हाँ। रहा भी नहीं है, तो ये तो हम्म। पैटर्न लगभग से आपके आपके सामने वैसे ही पैटर्न रहा होगा। तो अभी हाँ। अंतिम समय में हम बात करें, तो क्या आपके अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए प्री के लिए, कि प्री को लेके हैडल ना हो, जो भी प्रीलिम्स इंटरेस्टिंग के बच्चे लिए, हैं? क्योंकि अभी नवंबर आ गया, तो नवंबर में नोटिफिकेशन आता है। तो बिल्कुल, उससे मुझे लगता है अभी सीरियसली पढ़ाई स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि इसके पहले कई लोग मेंस भी पढ़ते होते हैं। तो अभी समय कि आप टोटली मतलब प्रीलिम्स ही पढ़ें। और बिल्कुल, सर, प्रीलिम्स के लिए मेन तो मुझे टेस्ट सीरीज ही लगता है, कि जब तक आप टेस्ट सीरीज नहीं सॉल्व करेंगे तब तक वो कॉन्फिडेंस नहीं आता, क्योंकि आपको फॉर्म आपको लास्ट डे करना है। वो लास्ट डे परफॉर्मेंस के लिए आपको पहले से प्रैक्टिस होनी चाहिए उसकी। तो ओके, टेस्ट सीरीज का बहुत रोल है, आप टेस्ट सीरीज दीजिए। बिल्कुल टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कीजिए, यानी कि अभी जो हमारे हाँ। पास है इसको हम टेस्ट में करना चाहिए, टेस्ट में एंट्री करनी चाहिए। हाँ, टेस्ट सीरीज, और मतलब जो आपके थ्योरी पोर्शन बचे हुए आप करिए, उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज दीजिए। और इसमें मैं ये बोलना चाहूंगी, जैसे टेस्ट सीरीज अभी चल रहा है, कई सारे टेस्ट सीरीज ऑनलाइन चलते हैं, तो हम लोग ओके, ऐसा करते हैं कि ऑनलाइन टेस्ट दे देते हैं, तो फाइनल डे तो ऑनलाइन एग्जाम देना नहीं हमको, ऑफलाइन ही देना है, तो आप ऑनलाइन दे रहे हैं, तो साथ साथ में ओएमआर शीट रखिए आप एक। बिल्कुल, तो अगर आप वहाँ टिक मतलब क्लिक कर रहे हैं, तो अपने ओएमआर शीट भी भरिए, और फिर उसके हिसाब से अपना एनालिसिस करिए आप। बहुत सिर्फ बढ़िया, ऑनलाइन एनालिसिस पे मतलब ऐसा डिपेंडेंट मत रहिए। अपना ओएमआर शीट रखिए, जो आप टिक कर रहे हैं वो चेक करिए कि कैसे, कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, उसके हिसाब से इवोल्यूट करिए खुद को। वो काफी हेल्पफुल है, क्योंकि मुझे मतलब अगर मेरे से पूछा जाए कि पूरे एग्जाम में सबसे टफ फेज कौन सा लगता है, तो वो मुझे प्रीलिम्स लगता है। प्रीलिम्स क्योंकि उसमें अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। क्वेश्चन कभी कुछ भी मतलब ऐसा होता है कि हो सकता है जो नहीं पढ़ा है वहीं से पूछ दिया गया, फिर क्या करेंगे। बिल्कुल, मेंस में ऐसा नहीं है। तो फिर उसके लिए प्रैक्टिस ही होना चाहिए कि आप मतलब कैसे डील कर पा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, और जो जी, नेगेटिव मार्किंग है वो मिनिमाइज करिए, और वो प्रैक्टिस से ही आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपने इसको प्रैक्टिस करें, टेस्ट सीरीज बार फोकस करने को ज्यादा बल दिया है, और कीजिए। और मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग बात लगी कि हम ऑनलाइन पे अगर टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, तो अपने पास हाँ। में हाँ। आप ओएमआर सीट रखिए, उसको आप फिल करते रहिए, तो आपकी बात ज्यादा अच्छे हाँ, से और बनेगी। उससे एवोल्यूशन ज्यादा अच्छा होता है, मतलब क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि ऑनलाइन देख लिया, ठीक है इतने गलत हुए, तब उतना ज्यादा रियलाइजेशन होता नहीं कि हाँ ठीक है 10 क्वेश्चन गलत हो गए, ठीक है यार 10 क्वेश्चन गलत हो गए। लेकिन जब ओएमआर शीट भरते हैं और 10 क्वेश्चन गलत होते हैं, वो काफी बुरा लगता है कि 10 क्वेश्चन गलत होना नहीं था। वो ज्यादा रियलिस्टिक फील देता है, तो मेरे को लगता है कि ओएमआर शीट बहुत हेल्पफुल है। मतलब मैंने यही किया था, बहुत तो ये बढ़िया, मुझे ज्यादा अच्छा लगा था।
बहुत बढ़िया, ये अच्छा आपने तरीका बताया कि इससे ज्यादा बेटर तरीके से काम हो जाता है हाँ हाँ। कमेंट सीट को। अच्छा, टेस्ट सीरीज के बारे में अगर हम बात करें तो टेस्ट सीरीज में एक तो होता है हम्म टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज होता है, एक होता है फुल हम्म। टेस्ट कि पूरे सिलेबस को कवर फुल लेंथ, करते हाँ। हुए। तो अपने को हम्म। एस्पिरेंट्स को किस पर फोकस करना चाहिए, फुल टेस्ट पे फोकस करना चाहिए या जो टॉपिक वाइज होते हैं उन पर फोकस करना चाहिए, आप क्या सजेशन करेंगे? सर यहाँ पे जितने भी टेस्ट सीरीज होते हैं, मतलब मैंने जितने सॉल्व किए थे उसमें ऐसा ही होता है, स्टार्टिंग में वो टॉपिक वाइज ही लेते हैं, फिर एक समय जी के बाद जब सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद वो फुल लेंथ चलाते हैं। तो वो जी ठीक है, मतलब पहले आप मॉड्यूल वाइज दीजिए कि जो टॉपिक वाइज जो है उसके हिसाब से दे लीजिए, तब तक आपका रिवीजन भी हो जाएगा, आप जो पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ टेस्ट भी दे रहे हैं, तो वो रिवीजन करता जाएगा, लास्ट में ऐसा समय आएगा कि आप सब कुछ पढ़ चुके होंगे, टेस्ट भी लगा चुके होंगे, तो बहुत उसके बाद बढ़िया। फुल लेंथ दीजिए, तो वो दोनों ओके, साथ में चलेंगे। यानी टॉपिक वाइज भी फिर आप फुल लेंथ भी बाद में लेके चले। हाँ हाँ बहुत बढ़िया। अच्छा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं तो उनका भी आपको हाँ। इसमें कुछ जोड़ेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सोल्व करके देखने चाहिए? हाँ सर, प्रीवियस ईयर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीजीपीएससी में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ओके। एक हो, दो हो, तीन हो, चार, पांच, मतलब इतने तो हो, मतलब 4 से 5 क्वेश्चन तो मुझे लगता है कि रिपीट होता ही है। तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाइए ही लगाइए, और मतलब काफी 2012 से लेके उसके पहले के भी अगर हैं तो वो भी देख लीजिए। ओके। 2012 से तो अवेलेबल ही है कई सारे बुक्स में, जी जी कोचिंग, मतलब कोचिंग वाले जो उनका जो बुक पब्लिश होता है उसमें है 2012 से लेके बाद तक अभी तक का प्रीलिम्स का सारा सेट क्वेश्चन है उनके पास। तो जी प्रीवियस से काफी, मतलब वो एक प्रिडिक्शन दे देता है कि मतलब कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, और ईयर बाय ईयर वो चेंज कैसा हो रहा है उसका पैटर्न, तो जी वो जी। प्रीवियस ईयर हेल्प करता ही है, तो वो तो है ही बेसिक चीज। बहुत बढ़िया। अच्छा, जैसे बात आपने 2012 से ही तो जो हमने बात की सीजीपीएससी का लेकर आ गए, कई लोग मुझे एस्पिरेंट्स हम्म। कह रहे थे एमपीपीएससी के भी देख लेने चाहिए, कुछ अलग स्टेट के भी देख लेने चाहिए प्रीवियस पेपर, ऐसा कुछ है आपको लगता है? हाँ सर, एमपीपीएससी का तो मैंने भी देखा था अपने समय में, मतलब अच्छा। हाँ, क्योंकि समय एक थोड़ा सेम टाइमिंग होता है, जी जैसे कि कभी उनका जनवरी में हो जाता है प्रीलिम्स, हमारा फरवरी में हो रहा है, तो जी अगर जी तुरंत तुरंत हुआ तो आप देख लीजिए, क्योंकि पेपर तो अवेलेबल है ही ऑनलाइन, अब बहुत इजीली मिल जाता है, जी तो जी एक बार जी देखने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि पिछले साल मैंने देखा था। जी जी। हाँ, क्योंकि मुझे कई स्टूडेंट कहते थे एमपी के भी देखे नहीं देखे, तो मैंने कहा चलो भाई मैं तो पूछ लूंगा आपके प्रश्न को। क्योंकि नहीं, मतलब ऐसा है कि एमपी का जैसे हमारा सिलेबस है, तो 50% हमारा छत्तीसगढ़ से ही आता है, तो जी हम जो एमपी में जो 50% आता है उससे हमको कोई, मतलब कोई वो मैटर नहीं करता, लेकिन जो इंडिया वाले जी क्वेश्चन है या फिर एमपी में भी जो पैटर्न जिस हिसाब से पूछ रहा है वो देख सकते हैं वैसे, तो वो है हेल्पफुल है, थोड़ा तो है, तो उसमें देखने में कोई ऐसा कुछ समय नहीं लगता, और अगर जो इंडियन जीएस से पूछ रहा है तो वो आपको हेल्प ही करेगा, एक हिसाब से आप टेस्ट सीरीज ही दे लेंगे, उसको टेस्ट सीरीज कंसिडर करके दे दीजिए। जी जी जी। ये बड़ा अच्छा आपने हाँ। बताया पूरा पैटर्न के बारे में, पूरे अच्छे के बारे में। मैं थोड़ा सा ये हम्म बात करूं कि जब हम प्री की पूरी प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं, तो आपके लिए हम्म जैसे 3 महीने ये पूरा पूरा हमारा है, तो इसमें किस तरह का हम्म। पढ़ाई का, नोट्स को पढ़ें, बुक्स को पढ़ें, बेसिक बुक्स को पढ़ें, किस तरह फोकस करें प्री के ऊपर पूरा? टेस्ट सीरीज तो एक अलग विषय होगा, टेस्ट तो देने ही देना है, हम्म। लेकिन और रिवीजन हाँ। भी करना है, मान लो, तो रिवीजन कैसे करें? तो थोड़ा सा इस बारे में और थोड़ा सा डिटेल से बताएं तो अच्छा रहेगा प्री के बारे में। मेरे पास प्रीलिम्स का कोई नोट्स नहीं था, मैं बुक से ही ओके। पढ़ती थी, और वैसे बहुत ज्यादा बुक्स है नहीं यहाँ पे, एक जैसे इंडियन जीएस के लिए टुटेरियल टुटेरियल का जो है बुक, प्रतियोगिता सारांश, वो था मेरे पास, और प्रीलिम्स छत्तीसगढ़ का जो है वो था, तो ओके। बेसिकली दो ही बुक्स होते हैं जीएस के लिए, तो ओके। उसका नोट्स नहीं था मेरे पास कुछ, तो मैं बुक से ही पढ़ती थी, हर ओके। बार उसी से, मतलब बुक में जो टिक किया हुआ है, हाईलाइटेड है, वैसा हाईलाइट करके पढ़ लीजिए, लेकिन जिसके पास नोट्स है वो अपने नोट्स से पढ़िए जिससे आप कंफर्टेबल हैं, उसके ओके। साथ साथ आप टेस्ट सीरीज दीजिए, मेरा तो यही होता था कि मैं बुक से पढ़ती थी, उसके हम्म। साथ टेस्ट सीरीज देती थी, और बाकी एक बड़ा फैक्टर है करंट अफेयर का, वो करंट अफेयर फिर आप देख लीजिए, मतलब ओके। करंट अफेयर्स के नोट्स होते हैं लोगों के पास, तो वो आप ओके। करंट अफेयर नोट से पढ़िए, और बाकी मेरे पास नोट्स नहीं था प्रीलिम्स के लिए जीएस का, वो मैं ओके। बुक से ही पढ़ती थी हर बार। ओके, तो आपने बेसिकली 2-3 बुक को ही बार बार पढ़ा, बस बार बार उसको हाँ देखा। हाँ, मैं, मेरे पास बुक बहुत लिमिटेड है, मतलब बहुत ही गिने चुने बुक्स है मेरे पास, मैं चेंज नहीं किए थे बुक, अपना सोर्स जो था वो लिमिटेड था, और मैं बार बार वही पढ़ती थी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। प्रियंका जी, एक बात आपने बड़े इंटरेस्टिंग जैसे दोस्तों बोल दिया, फिर करंट अफेयर्स पर आपने बात करें तो करंट अफेयर्स के हम्म। पहले के बनाए हुए नोट्स पर्याप्त हैं या अब नोट्स बनाने चाहिए, और करंट अफेयर्स पढ़े तो पढ़े कहाँ से? सर करंट अफेयर छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा डायनामिक नहीं पूछा जाता है, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत हम लोग ना वो प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि ऐसे ऐसे आएंगे, ये आएंगे,
तो फिर यहाँ पे मैगजीन ऐसे अवेलेबल है, जैसे कि जी अर्जुना की एक मैगजीन आती है, अर्जुना पब्लिकेशन जो जी कोचिंग है, उनकी आती है जी करंट अफेयर की, फुटेजर ट्यूटोरियल की आती है करंट जी अफेयर की। तो ये दोनों बुक था काफी, मतलब मुझे लगता है ये दोनों बुक आप ले लीजिए, जब इनका आ जाएगा, ये मुझे लगता है दिसंबर के लास्ट तक आता है, जनवरी के जी फर्स्ट वीक तक आ जाता है। तो लगभग 6 महीने के करंट अफेयर कवर रहते हैं इसमें। जी तो मेरे पास तो ग्रेट। यही दोनों बुक होते थे, और ऐसा नहीं कि मैं, हाँ मतलब ऐसा होता है ना कि कुछ लोग सिर्फ एक ही बुक पढ़ते हैं, जैसे अर्जुना पढ़े तो अर्जुना पढ़ लेते हैं, या फिर ट्यूटोरियल ट्यूटोरियल के पढ़े तो वही पढ़ते हैं। मुझे ओके लगता है दोनों बुक रख लीजिए, क्योंकि कुछ चीजें इसमें नहीं दी होती जो उसमें दे देती है, तो वो कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। तो आप दोनों बुक रखिए, और फिर 1 महीने काफी होता है 6 महीने का करंट अफेयर रिवाइज करने के लिए, क्योंकि जी जो प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं लगभग वो पूरे 6 महीने या 1 साल तक का करंट अफेयर देखते ही होते हैं वो। तो जी वो रिवीजन ही होता है, बुक से हमारा रिवीजन ही होता है। तो वो जी ठीक है, वो 2 बुक्स काफी, मतलब काफी कुछ कवर कर देता है। बहुत बढ़िया, दो किताब कोई, और करंट अफेयर्स का हम्म। भी आप प्रेडिक्ट कर लेते थे। लेकिन खास कोई न्यूज़पेपर मैगजीन आपने देखी कोई? सर मैगजीन नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं देखती थी, ये जो कंपाइल, मतलब 6 मंथ का कंपाइल जो मैगजीन आता था, जैसे मैंने बताया अर्जुना का और फुटेजा ट्यूटोरियल का, मैं वही देखती थी। और बस बाकी वही। करंट अफेयर का जो मैं मतलब अपडेटेड जो थी कि हाँ ऐसा है, और थोड़े बहुत जो मैंने नोट्स बनाए होते थे फिल्म्स के लिए, क्योंकि करंट अफेयर का नोट्स लगभग सब लोग बनाते हैं, तो वो देख लेती थी मैं। अच्छा, करंट अफेयर्स का मैं ये नोट्स की बात ही कर लूं, तो करंट अफेयर्स के हम्म। नोट्स बनाते समय कुछ आपको ध्यान रखना चाहिए, कुछ सजेशन देना चाहिए करंट अफेयर्स के नोट्स के लोग क्या, ये ध्यान रखना चाहिए नोट्स बनाते समय? हाँ मतलब वो आप प्रीवियस का क्वेश्चन पेपर देखिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन चीजों जी पे, जैसे रैंकिंग पूछी जाती है, कई जी सारे रैंकिंग जो रिलीज होते हैं वो होता है। वैसे ही मतलब, और जैसे किसी डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूशन का हेड अगर चेंज होता है, उनके नाम क्या है, कौन से रैंक के हैं वो, मतलब कौन से नंबर पे वो इलेक्ट हुए हैं अभी, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो ये मतलब रहना चाहिए दिमाग में कि हाँ ये चीज तो लिखना ही है, मतलब ये जितने भी चेंज होते हैं। और एक्चुअली ये सारा कुछ दिया होता है, जो कंपाइल मैगजीन आता है ना, उसमें वो लोग सब कुछ कवर कर देते हैं। तो अगर आप पहले सुने हुए हैं एक बार, तो वो आपका रिवीजन ही होगा उस बुक से। तो बहुत करंट अफेयर बढ़िया, का बहुत ज्यादा टेंशन नहीं होता, वो बुक तो मुझे काफी इनफ लगता था कि हाँ ठीक है, वो सब कुछ कवर कर लेते थे लगभग। बहुत बढ़िया। मतलब कि मैं, मेरा मन कर रहा है, ये भी एक बात फिर मेरे मन में क्वेश्चन उठा है, इसलिए मैं बार बार, हाँ कि हाँ। जो आपने अपने करंट के नोट्स बनाए, तो एक दो पेज वो भी दिखाइएगा कि आपने करंट के नोट्स कैसे बनाए, तो ताकि वो एक बार देख सके भाई करंट के शॉर्ट जो भी आपने बनाए हो, तो एक दो पेज का ही, ताकि एक बार एक लुक हो जाता है ना कि हाँ भाई ऐसे नोट्स बनाए थे, तो एक गाइडलाइन मिल जाता है, एक उसको पाथ मिल जाता है कि हाँ इसको इस पर मूव करना हाँ, वैसे लेकिन ऐसा कुछ नया नहीं था, सब लोग मुझे लगता है वैसे ही बनाते होंगे है। करंट अफेयर का नोट्स, में कुछ नया नहीं हाँ, होता है। अप्रोक्सीमेटली सब ऐसे ही जैसे बनाते हैं। आपने बड़ा अच्छा हाँ बोला भी है कि उस बुक में आपको सब कुछ मिल जाएगा, तो कोई ज्यादा जरूरत है भी नहीं। लेकिन फिर भी हाँ एक हाँ। स्टूडेंट्स की जिज्ञासा रहती है कि एक बार अगर हमको दिख जाए तो चलिए भी ठीक है, मैं रिक्वेस्ट हाँ तो मैं आपसे कर कोशिश सकेंगे। करूंगी। जी। हाँ तो ठीक है प्रियंका जी, हमने बात करी प्री के बारे में, आपने बड़े अच्छे से बताया, और बड़ा सिंपल सी स्ट्रेटजी मिलेगी, बहुत परेशान नहीं होना है, गिनती की बुक्स हैं, उनको आप बार बार पढ़िए, हाँ। रिवाइज कीजिए। अच्छा, रिवीजन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, रिवीजन कैसे करना चाहिए, उसके लिए कुछ खास क्या? रिवीजन जैसे टेस्ट देते हैं हम, तो उसके साथ साथ रिवीजन होता जाता है। और एक समय ओके के बाद जैसे ना कि एग्जाम जैसे फेब में होता है, फरवरी में बेसिकली एग्जाम होता है प्रीलिम्स का, तो जनवरी तक टेस्ट सीरीज खत्म कर लीजिए आप। लास्ट के ओके समय लगभग 10 से 12 दिन तो ऐसा रखिए जब आप सिर्फ रिवीजन करेंगे। तो आप सिर्फ रिवीजन, जैसे मैंने देखा है यहाँ पे लोगों को, जैसे टेस्ट सीरीज दिए, एक महीने का टेस्ट सीरीज चला, तो लोग टेस्ट सीरीज देते तक पढ़ते हैं उसको, उसके बाद वो छोड़ देते हैं। ओके तो टेस्ट सीरीज का रिवीजन नहीं करते लोग। ये ओके बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टेस्ट सीरीज का रिवीजन करिए, कि मतलब जो आप टेस्ट में दे चुके हैं क्वेश्चन, ऐसा ना हो कि आप उन क्वेश्चन को गलत करके आ रहे हैं, कि जो क्वेश्चन आप पहले देख चुके हैं, जो आप बना सकते थे, जी लेकिन क्योंकि आपने रिवीजन नहीं किया, उसको इंपॉर्टेंस दी नहीं, इसलिए आप जो बहुत बेसिक क्वेश्चन था वो आप गलत कर दे रहे हैं प्रीलिम्स में। और मुझे लगता है जो बेसिक क्वेश्चन गलत करता है वो कॉम्पिटिशन से पहले ही दौर पे, मतलब पहले ही बार में वो बाहर हो गया। आप बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते, क्योंकि जो टफ क्वेश्चन है वो सबके लिए नए हैं। बिल्कुल और बिल्कुल वो अलग परफॉर्मेंस का मतलब मैटर है कि आप वहां कैसे परफॉर्मेंस करते हैं, लेकिन अगर आप बेसिक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आप कंपटीशन से बाहर है, मेरे को ऐसा लगता है। बिल्कुल। तो जो टेस्ट सीरीज है उसका रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो नॉर्मल जीएस है उसका रिवीजन तो हम करते ही आ रहे थे, अगर 1 साल 1.5 साल से अगर कोई पढ़ रहा है तो वो कई जी बार रिवीजन हो चुका होता है उसका। तो लास्ट में अपने 10 से 12 दिन ऐसे रखिए आप फाइनल एग्जाम के पहले प्रीलिम्स के, कि जी आप टेस्ट सीरीज पूरा रिवाइज कर लें। आपको जी लगभग, मैं तो ऐसा बोलूंगी कि आपको क्वेश्चन याद हो जाने चाहिए कि बिल्कुल जितने आपने टेस्ट सीरीज दिए हैं।
वो क्वेश्चन याद हो जाए आपको, और फिर जी बाकी रिवीजन हो जाएगा अगर आप टेस्ट सीरीज बार बार दे रहे हैं। और मैं तो रिकमेंड करूंगी कि जैसे अभी जैसे ऑनलाइन टेस्ट बहुत अवेलेबल है, तो आप जी 3-4 या 4 से 5 जो टेस्ट सीरीज अलग अलग मतलब इंस्टीट्यूशन की जो अवेलेबल है, आप सॉल्व कर लीजिए वो सब, क्योंकि जी वैरायटी मिलता है क्वेश्चन का। और फिर वो कॉन्फिडेंस भी बढ़ाता ही है अगर आप क्वेश्चन अगर ज्यादा करते हैं तो। और मतलब प्रीलिम्स का तो मेन वही है कि अगर आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तो आपका रिवीजन हो जाता है ऑटोमेटिकली। बहुत बढ़िया। रिवीजन भी हो जाता है, आपको अपना रिव्यू भी मिल जाता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हम्म, हैं। और बहुत सारी हाँ जो कॉन्फिडेंस भी टैक्टिक्स मिलता होती है। हैं, कहते हैं जो बहुत सारी हम्म, आपकी टैक्टिक्स होती हैं, मुझे ए चूज करना है, बी चूज करना है, तो वो भी आपको क्या होता है अच्छे से हो जाता है कि मुझे हाँ कितना तो वो टाइम लग रहा है प्रैक्टिस हो क्वेश्चन। जाता है। बहुत अच्छी सब हाँ चीजें हो जाती हैं, बहुत बढ़िया। तो टेस्ट पर हाँ बहुत फोकस करना चाहिए। प्रियंका जी का एक बहुत काफी। सिंपल सा और प्यारा सा मैसेज है, इसको आप गांठ मान लीजिए। चलिए, हाँ तो प्रियंका जी हम बात करें मेंस की ओर। मेंस के लिए कुछ हाँ खास स्ट्रेटजी इस बार आपको, मेंस के लिए मेंस हमको का ये। जैसे मेरा, जी हाँ और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा मेंस को लेके, तो मेरा तो मेरे बुक्स बहुत लिमिटेड थे, वो डिसाइडेड था। जैसे कि मैंने बताया ट्यूटोरियल की बुक पढ़े हैं मैंने, तो लगभग सारे सब्जेक्ट से मैंने वही पढ़े हैं पेपर 1 के लिए बस, क्योंकि वो स्टैंडर्ड बुक आती है पेपर 1 की, जी सबकी तीनों सब्जेक्ट की, तो वो पढ़िए आप। और पेपर 7 का थोड़ा लगता है क्योंकि मैंने वो इंग्लिश में दिया था, तो वो मैंने दिल्ली आईएएस की जो बुक है उससे मैंने पढ़ा था। बाकी जी लगभग, लेकिन एक जो कॉमन चीज है वो है कि मेरे जो बुक्स थे वो एकदम लिमिटेड थे, मैं उन्हीं को ही बार बार पढ़ती थी। बहुत पतले पतले बुक्स मिलते हैं यहाँ पे, मतलब लोगों को जी। लगता है कि इतने पतले बुक में क्या होगा, तो फिर वो ना जो सोर्स होता है वो ऐड करते जाते हैं। ओके ओके। बल्कि मुझे लगता है कि अगर कुछ नया सोर्स मिलता है तो आप वहां से उसको नोट्स बना के रख लीजिए। वो नया चीज है तो उसको आप ऐसा नहीं कि नया चीज के लिए उस बुक को फिर से बार बार पढ़ रहे हैं, वो नोट्स ओके। बना के रख लीजिए, वो स्टिक कर लीजिए अपने जो सिंपल एक एक बुक है उसके में। तो बिल्कुल। मेन तो वही था कि आप मतलब सोर्स को लिमिटेड रखिए, उसी को बार बार पढ़िए। और सर यहाँ पे बहुत डायनामिक क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, फैक्चुअल होता है बहुत कुछ, मतलब मेंस में लगभग। और उसके लिए प्रैक्टिस ही है कि आप बार बार पढ़िए, वही है प्रैक्टिस, और नया कुछ नहीं है कि। और हाँ मतलब गलतियों से सीखिए अपने, जैसे टेस्ट देते हैं ना, टेस्ट में भी समझ में आ जाता है कि आप क्या चीज गलत कर रहे हैं वहां पे। जैसे बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो बहुत लकी फील करती हूँ कि मेरे को मार्च के बाद फिर से जुलाई में मेंस देने का मौका मिला, तो जो हाँ मैंने हाँ। मार्च में गलतियां की थी मैंने तुरंत रिकवर कर लिया, मतलब कुछ महीने के बीच में। जैसे कि अभी अच्छा नहीं होगा, वो पूरा 1 साल का समय लग जाएगा आपको रिकवर करने में, जी 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 तो जी। वो टफ है। तो आप टेस्ट सीरीज की गलतियों से सीखिए। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे को तो मतलब ऐसा, मैं लकी हूँ कि मेरे को मार्च के बाद जुलाई मिल गया, तो ये सबको नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल। फिर वो अपनी गलतियों से सीखिए, आपका जो वीक पॉइंट है आप जैसे उसको। और सर पेपर 1, जैसे मैं पिछले बार भी बोली थी कि पेपर 1 बहुत स्कोरिंग है, आप आपके सिलेक्शन में पेपर 1 की भूमिका बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। पेपर 1 के साथ पेपर 4 जिनका बैकग्राउंड है, पेपर 6, ये तीनों पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जिनका बिल्कुल। ऐसे अच्छा है वो ऐसे मतलब ऐसे करें, मतलब अपने अपने हिसाब से चूज कर लीजिए 3 से 4 जो सब्जेक्ट्स है, आप उसमें बहुत ज्यादा स्कोर करिए। और बाकी 2-3 सब्जेक्ट जो बचते हैं, अगर उसमें आपके एवरेज मार्क्स स्कोर हो रहे हैं तो वो ठीक है, वो मैनेजेबल है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो यानी कि पूरा अच्छे से नोट्स पर प्रेफर कीजिए, टेस्ट को आप अच्छे से दीजिए, और पेपर 6, हाँ पेपर 4 और पेपर 1, इस पर आप अच्छे से फोकस हाँ करें, यहाँ पर आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। और अच्छे से आप प्रिपरेशन हाँ करेंगे तो बहुत बढ़िया। हाँ हाँ इंटरव्यू की बात हमने कर ही ली प्रियंका जी आपसे, इंटरव्यू का आपने बता ही दिया। हाँ और अब हम लोग थोड़ा सा फाइनल में बात करूंगा, ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा क्योंकि आपको 2 सेशन और हमारे साथ में करने हैं, तो हम और डिटेल चर्चा वहां पे कर लेंगे। प्रियंका जी, हम्म, मैं लास्ट में ये कहना चाहूंगा, आपका खास मैसेज, खास तौर से जो प्री का भी एग्जाम होने वाला है उसको लेकर, कि सभी एस्पिरेंट्स के हम्म। लिए, फ्रेशर के लिए हो चाहे आपके जो 1-2 बार पास फेल हो रहे हो, उनके लिए आपका कोई खास मैसेज जो आप देना चाहें सभी एस्पिरेंट्स के लिए। और क्योंकि अभी नवंबर में आ जाएगा, 26 नवंबर को आता है नोटिफिकेशन, उस समय बहुत क्रुशियल समय है कि आप पढ़ें। जी अभी पूरे डिवोट हो जाए फिल्म्स के लिए ही, जी पढ़िए पूरा। और मेन तो जिनका जो नए लोग हैं, जिन बहुत जी ज्यादा समय नहीं हुआ पढ़ते, आप अपना पहले कोर्स कंप्लीट करिए, जी आपका जो जीएस पोर्शन छत्तीसगढ़ और इंडिया का। और जो बहुत, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनका मतलब काफी समय से जो पढ़ रहे हैं, तो प्रीलिम्स का जो मेरे हिसाब से है ऑब्जर्वेशन वो ये है कि जैसे पेपर 2 पार्ट में डिवाइडेड रहता है। 50 बिल्कुल। क्वेश्चन आते हैं इंडियन जीएस से, करंट जी अफेयर भी इंक्लूडेड रहता है उसमें। बिल्कुल। और 50 क्वेश्चन रहते हैं आपके छत्तीसगढ़ से। जी तो लोग ना, जैसे पिछले बार जो पेपर आया था तो इंडिया का क्वेश्चन वो बहुत टफ हो गया था पिछले बार, जी क्योंकि वो पैटर्न चेंज हुआ था। लेकिन छत्तीसगढ़ वाले क्वेश्चन इजी ही थे पिछले साल भी। और मुझे लगता बिल्कुल। है सिलेक्शन के लिए
छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन जो सॉल्व किया वो काफी था। मतलब जैसे कि 50 क्वेश्चन है तो उसके में आपके 45 क्वेश्चन सही होने चाहिए। मतलब मेरे 43 या 44 क्वेश्चन सही हुए थे पिछले बार। बहुत बढ़िया। तो लोग ना मतलब इस पे ज्यादा फोकस करने लगे कि इंडियन जीएस टफ पूछा है, तो लोग वो सॉल्व करने लगे। उसके चक्कर में इनका जो छत्तीसगढ़ का जीएस था वो छूट गया। बहुत तो बढ़िया। आप ये मत करिए। मतलब एक बार ऐसा जब पैटर्न चेंज होता है तो थोड़ा सा एक बार आप पूरा पलट के देखिए पेपर वैसा कि पेपर कैसा आया है। जी। और जो आपका जैसे छत्तीसगढ़ के लोगों का छत्तीसगढ़ स्ट्रांग है, सबका है लगभग, मुझे ऐसा लगता है। तो बिल्कुल। आप छत्तीसगढ़ पे फोकस करिए। आप 50 में से 45 क्वेश्चन सही सही बनाने की कोशिश करिए, ये बहुत बहुत स्कोरिंग बढ़िया। है। इसके बाद जो बचता है इंडियन जीएस, अगर वो टफ है तो टफ सबके लिए है, तो जो उसमें इजी है वो सिलेक्ट करिए आप, उसके बाद उसको सॉल्व करिए। जी तो जी पेपर का एनालिसिस तुरंत इंस्टेंट आप एनालिसिस कैसा करते हैं वो तो खैर तुरंत ही करना पड़ेगा आपको। इसके जी लिए आप प्रिपेयर करिए कि आप टेस्ट सीरीज दीजिए। तो जी मुझे वैसा लगा जैसे पिछले बार का था। और उसके पहले जो 2 बार पेपर हुए उसमें पेपर बहुत इजी आया था। तो जी उसमें था कि आप ज्यादा से ज्यादा मतलब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और मिनी मतलब गलतियां भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो क्योंकि दोनों बार कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई गया है, जी तो उस जी हिसाब से आप प्रैक्टिस करिए। टफ पेपर भी मतलब अपने आप को टफ पेपर के लिए भी प्रिपेयर करिए और इजी के लिए भी, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। पेपर कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि अभी आने वाला पेपर इजी होगा कि टफ होगा। तो बिल्कुल आपकी बिल्कुल प्रैक्टिस दोनों की होनी चाहिए। बिल्कुल। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने बोली कि भाई आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि छत्तीसगढ़ का यानी इंडिया का ज्यादा आ गया तो आपने फोकस पे कर दिया, या टफ ज्यादा आ गया तो हाँ फोकस कर दिया, और जो अपना है छत्तीसगढ़ का उस पर आपने ध्यान हटा दिया और हाँ फिर वही हाँ गड़बड़ हो गया। तो ये तो थोड़ा सा हाँ रहना चाहिए। स्टैटिक पोर्शन जो है उस पर अच्छी कमांड होनी चाहिए। अगर स्टैटिक हाँ सर। पोर्शन भी आप अच्छे से नहीं कर पाते तो ये सुसाइड अटेम्प्ट की तरह हो जाता है प्री के लिए। तो हाँ काफी काफी। सुसाइडल हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो ये आपने हाँ मैसेज दिया। फिर मैं एक ओवरऑल मैसेज की बात करूं, एक संदेश की बात करूं ओवरऑल सभी एस्पिरेंट्स के लिए, पूरी प्रिपरेशन को हम्म। लेकर, प्री मेंस इंटरव्यू, आप कुछ भी बोलना चाहें आर्टिकल 19 का प्रयोग करते हुए, तो आप सबके लिए कुछ मैसेज देना चाहें। मेरे एक्सपीरियंस तो मैं यही बोलूंगी। देखिए क्योंकि समय बहुत लंबा लगता है, बीच में आप कई बार डिप्रेस हो जाएंगे कि मतलब छोड़ देता हूँ, क्यों मतलब क्यों प्रिपेयर कर रही हूँ, बहुत लंबा समय लग रहा है, होगा कि नहीं होगा, बहुत सारा अनसर्टेनिटी दिमाग में चलता रहता है। जी इन सबको अलग करके, क्योंकि हाँ वो तो सब इंसान है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता था। मैं तो कई बार रोने लग जाती थी कि मतलब मेरे साथ ऐसा था कि मैं प्रीलिम्स का पेपर दे के आती थी और मैं रोने लग जाती थी कि पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा, बिना मिलाया। मतलब मैं मैच भी नहीं करती थी कि वो कितना सही है कितना गलत। और मुश्किल से मैच की उसके बाद भी मेरे को बहुत डाउट होता था कि प्रीलिम्स मेरा होगा कि नहीं होगा। तो जी मैं बहुत रोती थी प्रीलिम्स देने के बाद। वो बाद में हो जाता था, अलग बात है। तो ये सबके साथ होता है। तो इसके लिए ऐसा है कि आप कॉन्फिडेंट रहिए, मतलब अपने मेहनत पे भरोसा रखिए कि आपने पढ़ा है तो हो जाएगा। और बाकी ये थोड़ा बहुत जो कभी नर्वसनेस हो रहा है, आप दुखी हो रहे हैं, तो वो एक पार्ट है, उससे मतलब आप डिस्ट्रैक्ट मत होइए, हो जाएगा एक समय के बाद। तो यही है कि आप पढ़ते रहिए, कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। मेरे साथ तो यही हुआ कि मैं खुद, जैसे मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि मैं डिप्टी कलेक्टर इस बार बन जाऊंगी। मैं डीएसपी एक्सपेक्ट करके बैठी थी कि हो सकता है डीएसपी हो जाएगा मेरा इस बार, लेकिन डिप्टी कलेक्टर बहुत अनएक्सपेक्टेड था। तो ऐसा सबके किसी के साथ भी हो सकता है, मतलब सिर्फ मेरे साथ तो नहीं हुआ, किसी के साथ भी हो सकता है। तो आप मतलब जो जर्नी है, जो प्रोसेस है, उस पर ट्रस्ट करिए, लास्ट में बिल्कुल। सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी। बहुत बढ़िया। दोस्तों कहते हैं कर्मण्यवादी कारस्ते माँ फलेषु कदाचन, बस आप कर्म करते जा, कर्म करते रहो और बाकी जो होगा हो ही हाँ, जाएगा। और कई देखा बार ऐसे जाएगा। सरप्राइज भी हो जाते हैं। हाँ डीएसपी हाँ होकर बैठे थे, डिप्टी कलेक्टर बन गए, तो हाँ ये हाँ। सरप्राइज। और बड़ा सा बोले प्रियंका जी ने आपके साथ भी हो सकता है, मेरे साथ ही क्यों, आपके साथ भी हो सकता है। तो हाँ, सिंपल किसी सा के साथ मैसेज भी हो है, सकता है। आप लेबर कीजिए, कर्म करते रहिए, बिल्कुल तनाव मत लीजिए, बस करते रहिए। तो एक ना एक दिन सफलता आपके हाँ कदम चूमेगी ही चूमेगी। हाँ, जरूर। प्रियंका जी, अंतिम प्रश्न मैं आपसे ये करूंगा कि अब डीसी तो आप हाँ बन गए सीजीपीएससी में, हाँ। अब नेक्स्ट क्या, संतुष्टि, निर्वाण, या अब आगे कुछ और लक्ष्य, यूपीएससी भी मन है अब। यूपीएससी का तो मैंने नहीं सोचा अभी बहुत ज्यादा, लेकिन जितने लोग मुझसे बात कर रहे हैं सब लोग बोल रहे हैं एक बार ट्राई करना। तो खैर अभी तो नहीं, अभी 2 3 4 महीने तो मुझे रेस्ट चाहिए भी पड़ा। मतलब मैं काफी खुश हूँ कि दोबारा मेरे को प्रीलिम्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि ना अभी रिजल्ट आने के 4 5 दिन पहले मैं सोच रही थी कि मैं एक बार फिर से देखती हूँ, क्योंकि प्रीलिम्स अब आने वाला है, तो एटलीस्ट करंट अफेयर मैं देख लेती हूँ। रिजल्ट आने के बाद सबसे ज्यादा रिलीफ मेरे को इसी बात का है कि अब मेरे को 36 तो एटलीस्ट सीजीपीएससी नहीं देना पड़ेगा। मुझे जो चाहिए बहुत था वो बढ़िया। मिल गया। तो अभी तो मैं थोड़ा रिलैक्स रहूंगी। मैं यूपीएससी का भी सोचा नहीं है मैंने, जी लेकिन देखती हूँ, अगर बाद में अगर कुछ ऐसा प्लान बनता है तो मैं कोशिश जरूर करूंगी। चलिए बहुत बढ़िया।
और अंतिम प्रश्न, अपनी सफलता में किसी और को भी पार्टिसिपेट देना चाहेंगे? आपकी लेबर तो है ही, कुछ और भी कहना चाहेंगे इस बारे में? हाँ सर, बिल्कुल। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे एग्जाम, ऑब्वियसली एग्जाम मैं दे रही थी, लेकिन ऐसा नहीं था। बैकग्राउंड में बहुत सारे लोग थे जो मेरे साथ एग्जाम दे रहे थे। जी जैसे मेरी फैमिली, फैमिली का सपोर्ट सर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके बिना तो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं था वो। जी और सर दूसरा तो मुझे लगता है भगवान, मतलब भगवान की बहुत कृपा थी मेरे ऊपर कि इतना जल्दी और इतना आसानी से सब कुछ हो गया। तो बहुत बढ़िया। वो भगवान की कृपा। और सर दोस्त, इतने सारे दोस्त, जितने भी दोस्त थे, मतलब सबने सपोर्ट किया जहां जहां पे मुझे लगा। इसलिए मतलब जो मैं ये बोल रही हूँ कि जो डिप्रेशन जैसा लगता था, कि एक फेज चल रहा है डिप्रेशन का, एकदम एंजाइटी होती थी, कई बार रात को उठ के रोने का मन करता था। तो फिर ऐसे टाइम पे ये लोग बहुत मतलब हेल्पफुल थे। तो ये सर, और टीचर्स, मतलब जो टीचर्स है मेरे, उनका सपोर्ट लास्ट क्लास से जैसे इंटरव्यू टाइम काफी सपोर्ट मिला टीचर्स का। तो जो कॉन्फिडेंस बनाने का काम जो किए, वो सर सब लोग थे सर, मतलब काफी लोग, मतलब मैं अकेली, मतलब डेफिनेटली सक्सेस सिर्फ मेरे को मिला है, लेकिन इसके पीछे बैकग्राउंड में बहुत सारे लोग थे जिन लोग मेरे साथ एग्जाम दे रहे थे। सबसे बड़ा रोल तो फैमिली का है सर, बहुत बढ़िया। उसके साथ साथ दोस्त, मतलब सबका बहुत रोल है, लेकिन फैमिली ऑब्वियसली सबसे पहले आएगी। तो बिल्कुल। ऐसा है। तो परिवार, आपके टीचर्स, आपके दोस्त, उन सभी को हमारा हाँ डायलॉग सर, मंच का मतलब मैं नमन। इसमें ये आपको बताना चाहूंगी, जब मेरा रिजल्ट आया मेरा, जी तो मेरे पापा हॉस्पिटल में थे, एक्चुअली उनको टाइफाइड हो गया था, तो हॉस्पिटल में थे। तो जब रिजल्ट आया तो पापा को कॉल की, तो पहले तो कोई बिलीव नहीं कर रहा था। उसके बाद मेरे पापा को कॉल, मेरे पापा लगभग 3 दिन तक कंटिन्यू रोए हैं, मतलब उनको बिलीव नहीं हो रहा था कि ऐसा हो गया कि डिप्टी कलेक्टर बन गई। वो कंटिन्यू रो ही रहे थे, रो ही रहे थे, मतलब मेरे से बात नहीं कर पा रहे थे। तो फिर मेरे को लगा कि इससे बड़ा क्या ही कर पाऊंगी, इतने दिन से रो ही रहे हैं। उसके बाद से जब 2 दिन बाद पापा वापस आए हॉस्पिटल से, 2 दिन बाद में मिले रिजल्ट के, तो जब वो वापस आए, तो भी मतलब रो ही रहे थे वापस आके मेरे को पकड़ के। तो फिर वो बहुत मतलब इमोशनल हो ब्लेस्ड गया। मोमेंट था। हाँ, कि मतलब ऐसा कर पाई मैं, सोचती थी कैसा होगा, तो हो सकता है ऐसा होगा, वो एक्चुअली हुआ। तो पूरी फैमिली बहुत खुश है। मतलब ये तो काफी बिलीव करने में भी समय लग रहा है कि सच में हो गया ये सबको। तो ये फैमिली से पहला ऐसा, मतलब इतना बड़ा सक्सेस मिलना बहुत बड़ी बात थी। तो सर सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा प्रियंका हो जी। गया, मतलब इसके पहले का जो, हाँ जी जी जी, से पहले का हाँ, आप मतलब कुछ मैं बोल बोल रही रहे हूँ इसके पहले इतना इतना टफ फेज था, तो ऐसा लगता था कि कितना, मतलब कितना स्ट्रगल है, कितना मुश्किल है सब कुछ। लेकिन जब मैं यहाँ हूँ तो ऐसा लगता है सब कुछ वर्थ इट है। मतलब वो सारी चीजें मैं भूल गई कि कितना दुख था, कितना जो भी था समय, टफ समय था। अभी लगता है कि वाह, कितना सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा है। तो ये बहुत, बिल्कुल मतलब जर्नी बहुत सुंदर थी। बिल्कुल, ये होता है जब हम सफल हो जाते हैं तो पिछले सारे कष्ट हमारे लिए क्या होते हैं, धूमिल और हाँ समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि जो चाहिए हाँ, था वो मिल मतलब ऐसा गया। लगता भी नहीं था कि, हाँ लगता भी नहीं कि ऐसा कुछ हुआ था ऐसे, मतलब थे इतने प्रॉब्लम में, अभी लगता है ठीक है जो भी था, मतलब वर्थ इट था, उसका सब कुछ मिल गया मेरे को। जी बहुत बढ़िया। प्रियंका जी, मेरे मन में अभी एक प्रश्न उठा, प्रश्न क्या, एक क्यूरियोसिटी हुई है कि डायलॉग मंच पे आपके पिताजी के साथ भी रूबरू होने का मन कर रहा है कि आपके पिताजी के साथ भी रूबरू हुआ जाए और उनसे भी देख पूछा जाए कि भाई आपकी क्या कल्पना थी। जैसे अभी मुझे लगा कि एक इमोशनल मोमेंट आ गया था अभी इंटरव्यू में, काफी आपके सब 3 दिन आंसुओं तक में। रो ही रहे थे, उनकी तबीयत हाँ, खराब थी, उसके बाद भी वो रो रहे थे। बिल्कुल। तो आंसू आपके तो नहीं गिरे, लेकिन पता चल रहा था कि आंसू आ चुके हैं आपके अंदर भी। तो मेरा मन कर रहा है कि पिताजी को भी, क्योंकि कई सारे गार्जियंस होते हैं जो अपने बच्चों के साथ में उस तरह का फेथ नहीं दिखाते। और मुझे याद है जब मैंने हाँ आपका पिछले इंटरव्यू लिया था तो आपने बताया था कि पिताजी ने पूरा सपोर्ट किया। आप गांव से हाँ सर, बिलोंग करती पूरा। हैं, आपने मुझे भी बताया था कि हाँ आप हाँ, गांव से बिलोंग करते हैं। वहां पे यस बहुत सर। सारी बाउंडेशंस होती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन पापा आपके हम्म। टीचर, मुझे आज तक याद है पापा आपके टीचर थे। हाँ हाँ सर, टीचर टीचर है सर। तो उन्होंने आपको पूरा सपोर्ट किया, तो मेरा मन कर रहा है कि मैं एक पूरा बार सर, उनसे पूरा। भी, ताकि वो भी सभी जो गार्जियंस हैं और खास तौर से गर्ल्स के, हाँ सर, एक्चुअली उनसे मैं भी ये पूछा सोच रही थी कि मतलब अब अगर घर पे कोई आता है इंटरव्यू लेने, तो मैं अपना इंटरव्यू नहीं दूंगी कि पिछले बार ही मैंने दे दिया था। अब आएंगे तो मैं घर वालों को दिलवाऊंगी कि अब इन लोग बताएंगे कैसे होता है। मतलब लोगों को मैसेज जाए ना, मतलब फैमिली है जो पेरेंट्स, उनको बिल्कुल मैसेज जाए बिल्कुल। कि आपको करना चाहिए। तो इसका शुरुआत आप डायलॉग मंच से ही करवाइए फिर तो। बिल्कुल सर, अभी तो मैं घर पे हूँ नहीं, लेकिन कोशिश जैसे करूंगी जैसे मैं। जाते हैं तो आप मुझे बताइएगा, हम इसको फिर वहां से भी करेंगे इसको। और ठीक, बस इतना ठीक है कहूंगा सर। कि आपके पिताजी को, परिवार को, सभी को, टीचर्स को, आपके मित्र को, सभी को डायलॉग मंच का नमन। और मैं हम सभी से निवेदन करते हैं कि इसी प्रकार से एस्पिरेंट्स का सपोर्ट करें, चाहे गार्जियंस हो, हाँ, फ्रेंड्स हो, टीचर्स हो।
ताकि वो भी प्रियंका रानी जी की तरह एकदम कमाल करें और सीजन सिलेक्शन लें और समाज का, परिवार का, आसपास के लोगों सभी का क्या हो, मोटिवेशन भी बढ़ता है और एक हाँ। प्राउड फील भी होता है। हम ही प्राउड फील यस। हो रहा है, हमारा कोई रोल ही नहीं हाँ। प्रियंका जी सिलेक्शन में, लेकिन हमें प्राउड हो रहा है कि हाँ अभी हम प्रियंका जी से दोबारा हाँ। इंटरव्यू से जल्दी हमने किया। तो प्रियंका जी आपके यस। उज्जवल भविष्य की कामना है और हम कहेंगे यूपीएससी की आप तैयारी करें तो वहां भी आपका ऐसे ही कुछ कमाल हो जाए और एक अच्छा सा आप रैंक लेकर वहां पर आए, प्रॉपर आप आईएएस बने। तो इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत आभार और जल्द मिलेंगे मेंटरशिप प्रोग्राम में और एजुकेशन प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद ओके प्रियंका सर, जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर।